हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए आज मैं लाई हूँ झारखंड के उद्योग। वी आर स्टडिंग झारखंड जीके एंड झारखंड के उद्योग के एमसीक्यू को हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आई होप इट विल बी वेरी beneficial to all of you. So guys, let's start to learn with me and MCQ को अब हम लोग देखेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोराबजी टाटा के द्वारा की गई। ठीक है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आप सभी जान रहे हैं 1907 में किया गया है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? व्हाट ईयर डिड प्रोडक्शन बिगिन टिस्को? ठीक है। तो टिस्को में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलवेज कन्फ्यूजन की चांसेस रहती है, क्योंकि टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ, इस्टेब्लिश्ड जब हुआ वो तो याद रहता है, लेकिन टिस्को में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है। इसका प्रोडक्शन बिगिन कब हुआ? ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो टिस्को में जो उत्पादन है वो स्टार्ट हुआ है 1911 में। किस वर्ष टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ है? इस्पात का उत्पादन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है उत्पादन हुआ था 1911 में। अब पूछा गया है कि इस्पात का उत्पादन कब शुरू किया गया? टिस्को जो है इसमें इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था 1912 में। याद रखिएगा, टिस्को की स्थापना 1907। किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में 1911, और इस्पात का उत्पादन हुआ था 1912 में। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा, JRD टाटा, या दोराबजी टाटा, या रतन टाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। वास्तविक संस्थापक यही हैं। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नो डाउट वो है टाटा स्टील। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है टाटा स्टील। एक बार फिर से रिवीजन कर दे। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोराबजी टाटा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907, उत्पादन 1911, इस्पात का उत्पादन 1912, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टाटा स्टील। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टाटा स्टील। नेक्स्ट है हमारा, टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और बोकारो। तो पूर्वी सिंहभूम में ही है। टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम, यानी कि दामोदर तो होगा नहीं, भैरवी भी नहीं होगा, गंगा भी नहीं होगा, स्वर्ण रेखा नदी ही होगा पूर्वी सिंहभूम है, तो जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? टाटा स्टील जो है इसमें कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झरिया से होती है। टाटा स्टील को मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो चाईबासा से होती है। इसे याद रखिएगा। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चाईबासा से होती है।
टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है सुंदरनगर ओडिशा से। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो डोलोमाइट की भी प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से होती है? मयूरभंज ओडिशा, नोवामुंडी झारखंड, उपरोक्त दोनों स्थानों से या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो दोनों होगा। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति, कच्चे लोहे की जो प्राप्ति है वो नोवामुंडी यानी कि झारखंड और मयूरभंज यानी कि ओडिशा से होती है। तो टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम। टाटा स्टील निम्न में से किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो झरिया से। टाटा स्टील की मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चाईबासा से। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो सुंदरनगर ओडिशा से। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से, किस स्थान से होती है डोलोमाइट की? तो सुंदरनगर ओडिशा। और टाटा स्टील को कच्चे लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो नोवामुंडी झारखंड और मयूरभंज ओडिशा से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई? तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये होगा मेरा 1945 में। ठीक है। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टिस्को यानी टेल्को का नाम एक्सचेंज कर टाटा स्टील कर दिया गया? ये 2005। ये तो बहुत इजी है। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो दूसरा लौह इस्पात उद्योग मेरा बोकारो स्टील है। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? इसमें हमेशा हम कंफ्यूज होते, एक बार मैं देख के बताऊंगी। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? मे बी 1964 में ही हुआ है। एक बार देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का है बी। हाँ, 1964 में। ठीक है। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया है? तो उत्पादन का प्रारंभ हुआ है, स्थापना हुआ है 1964 में। ठीक है। लेकिन इसमें भी जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, तो उसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना किया गया है? तो 1972 में। बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? माराफारी यानी कि बोकारो। नेक्स्ट है हमारा बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? चेकोस्लाविया, ब्रिटेन, जर्मनी या रूस? तो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो मे बी चेकोस्लाविया ही होना चाहिए। चेकोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज अवेलेबल हियर। 22 का होगा मेरा डी। ठीक है। तो हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है हमारा बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। बिल्कुल सही। यह संयंत्र शेल SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। उपयुक्त दोनों। ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई? 1945 में। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? तो 2005 में। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन है? दूसरा लौह इस्पात है मेरा बोकारो स्टील। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? उत्पादन कार्य बोकारो स्टील संयंत्र तो 1974 में हुआ है, याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना हुआ है? 1972 में। बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? माराफारी, चास, बेरमो या चंदन क्यारी? ये सभी मेरा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल है।
बट यहाँ पे पूछा गया है स्टील संयंत्र, तो हो जाएगा मेरा माराफरी, जो कि बोकारो में है। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, तो रूस। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, बिल्कुल सही। यह संयंत्र सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल सही। उपयुक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है हमारा, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है, तो बोकारो स्टील प्लांट में चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से की जाती है। बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है, तो कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो क्योंझर से होती है। यहाँ बात हो रहा है बोकारो स्टील यानी कि लौह अयस्क, ठीक है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1924। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित है, घाटशिला। ये भी पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे शुद्ध तांबा प्राप्त की जाती है, मऊ भंडार से। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है, तो 1930 में। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है, कहाँ है, जमशेदपुर में है, घाटशिला में है, जादूगोड़ा में या चक्रधरपुर में है, तो वो जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा, झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड केंद्र तो जादूगोड़ा में ही होना चाहिए। तो 31 वेयर इज 31 का सी है, तो आंसर है मेरा सी, ठीक है। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र है, कहाँ, जमशेदपुर, घाटशिला, जादूगोड़ा या चक्रधरपुर। 32 का आंसर है हमारा ए, वो भी हो जाएगा मेरा जमशेदपुर। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति मध्य प्रदेश से होती है। फिर है हमारा, बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है, झरिया से। बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है, क्योंझर से। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1924 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित है, तो घाटशिला। झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है, मऊ भंडार। किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है, 1930 में। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड केंद्र कहाँ है, जादूगोड़ा। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहाँ है, तो हो जाएगा हमारा जमशेदपुर। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है, मूरी, रांची, धुरवा, रांची, घाटशिला, शेबू या माराफरी, बोकारो। तो यहाँ क्या पूछा है, यह पूछा है एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना मूरी, रांची में किया गया है। झारखंड के मूरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है, तो 1948 में, 1948 में। मूरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, तो जो मूरी में स्थित है, या मूरी यानी कि रांची में, एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो वो होती है लोहरदगा से। झारखंड राज्य के मूरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग में एल्यूमिना बनाकर इसे इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है, अलवाई, केरल, बेलूर, कोलकाता या लेई, मुंबई, उपरोक्त सभी। झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है, सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है, जपला जो कि पलामू में है, झरिया, धनबाद, झींगपानी, पश्चिमी सिंहभूम, खलारी, रांची, तो हो जाएगा धनबाद, झरिया, क्योंकि ये कोयला के लिए है।
नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर आधारित है? झिंगपानी का लाफार्ज सीमेंट, जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1921 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर इज 40। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई? जपला। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र यानी HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो हटिया। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, सही होगा। ठीक है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1958 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश में समर्पित किया था? तो कब किया था? 1963 में। झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया? उत्पादन कब प्रारंभ किया गया था? तो उत्पादन किया गया था 1973, 1953, 1964 एंड 1983। 45 का हो जाएगा मेरा बी, 1964। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, सभी किया गया है। और क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो हो जाएगा आपका हैवी मोटर व्हीकल प्लांट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा धुरवा, रांची। ठीक है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? हो जाएगा आपका नामकुम, रांची। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? तो टाटा सिल्वे, रांची। झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? हो जाएगा हमारा आंसर बोकारो। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है मेरा गोमिया, जो कि है बोकारो में। निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? ये हो जाएगा मेरा कुमार धोबी में। निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड। तो इस पे पूछा है अवस्थित नहीं है कहाँ? तो जमशेदपुर, तो वो हो जाएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा पीपरवार नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशिया की सबसे बड़ी कोलवास्ट्री का संबंध है मेरा पीपरवार से। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा मेरा सिंदरी। इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई है? तो सिंदरी, धनबाद में। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी, धनबाद में किस वर्ष किया गया है? तो 1951 में। झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना से निम्न में से कौन से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? यूरिया, नाइट्रेट, अमोनिया या सल्फेट, उपरोक्त सभी। इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? यहाँ है ऑप्शन हमारा रजरप्पा, भुरकुंडा, पतरातू और खलारी। तो 59, वेयर इज़ 59 का बी है हमारा आंसर। तो हो जाएगा मेरा आंसर का हो जाएगा भुरकुंडा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जापान से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु माना जाता है? ठीक है।
कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद, कांद्रा शिवभूम उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? पत्थरघाट, मंगल घाट, राजमहल, पहाड़ी क्षेत्र, सभी से। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में स्थान है प्रथम। भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? झारखंड राज्य में भारत में कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य से उत्पादित किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 64 का सी, 57%। ठीक है। निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता? तो हो जाएगा नीम। झारखंड राज्य का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो हो जाएगा हमारा पलामू। झारखंड राज्य का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान है? रांची। प्रमंडल हमारा हो जाएगा पलामू, और अगर जिला पूछेगा तो वो हो जाएगा रांची। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? टोरी, लातेहार, घाघरा, गुमला, इटखोरी, चतरा या बरही हजारीबाग। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा बरही हजारीबाग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? ये निर्यात के बारे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 90%। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नामकुम, रांची। नामकुम, रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? 1924, 1945, 1915 और 1935। तो 71 का हो जाएगा ए, 1915 में। एक बार मैं आंसर देख रही हूँ कंफर्म होने के लिए। 71 का है बी और 72 का है सी। 71 का है बी और 72 का है सी। और 70 का क्या है? वेयर इज 70? और 70 का है बी और 70 का भी है बी। ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो 90% निर्यात कर दिया जाता है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? नामकुम, जो कि रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई? 1924 में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उद्योग का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो 76%। झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो शिवभूम में। शिवभूम इसका सही आंसर है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है? ठीक है। आपसे पूछा है द्वितीय स्थान पर। ठीक है। 74 का बी, द्वितीय स्थान पर मेरा हो जाएगा संथाल परगना। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित है? तसर अनुसंधान केंद्र मेरा हो जाएगा नगड़ी, रांची। ये क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? सरायकेला या संथाल परगना? बोथ आर उपयुक्त, दोनों। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? पलामू औद्योगिक पट्टी। अबरख औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है? कोडरमा, गिरिडीह। तो दोनों होगा। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोकारो, धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खलारी से कुमारधुबी तक है?
तो खलारी से कुमारधुबी तक है, तो हो जाएगा मेरा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का। झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? जस्ता गलाने का काम किया जाता है टुड्डू में। रांची औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर मेरा ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार है रांची से मूरी तक। नेक्स्ट है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निचला स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है चांडिल से बहरा गोड्डा तक। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? रियाडा, बियाडा, अयाडा, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा उद्योग रांची के मूरी नामक स्थान पर स्थापित है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कॉस्टिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित है? तो पलामू। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है? तो चांडिल। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफ्रैक्टिज यूनिट स्थापित है? तो रामगढ़। झारखंड राज्य की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है? टेल्को, टिस्को, एग्रीको और एचईसी। तो एचईसी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? तो केंद्र सरकार के पास किसका स्वामित्व है? 92 का, तो वो हो जाएगा बोकारो इस्पात लिमिटेड। झारखंड की निम्न में से किस एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? तो हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस एक कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो 94 का हो जाएगा सी, एग्रीको। हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो 95 का हो जाएगा सी, देवघर। झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? 96 का हो जाएगा सी, एस्बेस्टस। झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटीकला बोर्ड की स्थापना की गई है? माटीकला बोर्ड की स्थापना की गई है, तो वो हो जाएगा 2017। झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, तो 98 का हो जाएगा मेरा जमशेदपुर। नेक्स्ट है हमारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में 2018-19 से 2019-20 के बीच कितने प्रतिशत की दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो 0.6%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से विकसित श्रेणियों में झारखंड राज्य के स्थान के बारे में क्या सत्य है? तो कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 20वां है, ये भी सही है। कार्य क्षेत्र श्रमिक की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 17वां है, ये भी सही है। और उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 16वां है, उपयुक्त सभी सही है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थानीय पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो आंसर है हमारा 13वां है। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है 5वां। भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? 103 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, झारखंड। झारखंड राज्य में गठित
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या उद्योग मंत्री? तो 104 का आंसर हो जाएगा बी, वो होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर विकास किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर से दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर मार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा 196 किलोमीटर। झारखंड राज्य के किस स्थान पर चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? तो हो जाएगा बरही। So I hope it will be very useful. So take care.